अरे मम्मी देखो कौन आ रही है। कौन? अरे देखो तो, वही जो आपकी स्टूडेंट थी। ओ हाँ, ये तो सिमरन है ना। रुक, अभी बुलाती हूँ। ए सोन, इधर आ। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। हम लोग तो रिच है, तू अपना बता। इस महंगी सोसाइटी में तू क्या कर रही है? मतलब मैम मैं कुछ समझी नहीं। अरे गवार, मम्मी के कहने का मतलब है तू इतनी महंगी सोसाइटी में यहाँ क्या कर रही है? तेरा क्या काम है यहाँ? एक्चुअली मैं वो यहाँ बस बस बस, मैं समझ गई। यहाँ साफ सफाई करने आती होगी, है ना? मैम आप एक टीचर होके कैसे बोल सकती हैं? ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं ना बेटा ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, तुझे याद नहीं है जब तू मेरी क्लास में पढ़ती थी मैंने कितनी बार तुझे बोला मेरे घर में आके मुझसे ट्यूशन ले ले, लेकिन नहीं, तुझे तो कभी मेरी बात सुननी नहीं थी। हमेशा लास्ट बेंचर ही बनना था तुझे। मैम मैं आना चाहती थी, लेकिन आपको तो पता है ना कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी ज़्यादा थी और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो आपको पता था। हाँ तो और बच्चे भी आते थे ना, वो लोग कैसे मैनेज करते थे ना मैनेज। मैम आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती थी, आप उनको अपने महंगे ट्यूशन में आने के लिए फोर्स करती थी, और जो आपकी ट्यूशन में नहीं आते थे ना आप उनको फेल करती थी, और आपने मुझे कई बार फेल कराए। हाँ किया है, मेरी मर्जी में किसी को पास करूँ फेल करूँ, तुझे से क्या। देख, तू तब भी लास्ट बेंचर थी और अभी भी वही है। देख अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तू थोड़े पैसों का ना अरेंजमेंट कर ले, मैं तेरा करियर सेट कर लूँगी। इसका हस्बैंड यानी मेरा दामाद है ना, वो सामने वाली कंपनी देख रही है, उसमें मैनेजर की पोस्ट पर है। वैसे तू तो नहीं जानती होगी ना मैनेजर क्या होता है। तू जैसे अनपढ़ लोग ना, तुम लोग की ना किस्मत ही बुरी होती है। मैम बच्चे आपको आइडल मानते हैं और आप एक टीचर के नाम पे ऐसे कैसे कर सकती हैं? जो आप सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे ना। देखा मम्मी, कैसे बोल रही है आपके सामने। इसको ना आपने स्कूल से उसी वक्त निकाल देना चाहिए था। मुझसे कंपटीशन किया करती थी ना ये। मैंने कभी भी किसी से कोई कंपटीशन नहीं करा, मैं बस मन लगा के पढ़ती थी, और वो भी आपकी मम्मी ने मुझे कभी उन बच्चों के आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चल रही तेरी। इस पूरी सोसाइटी की ना साफ सफाई करवाऊंगी तुझसे, फिर तुझे पता चलेगा कि हमारे सामने बोलने का नतीजा क्या होता है। और क्या कहा तूने अभी? मैं टीचर होके ऐसे कैसे कर सकती हूँ? बेटा तुझे ना पता नहीं है, इस टीचर की जॉब के लिए मुझे बहुत बड़ा डोनेशन देना पड़ा था, तब ये जॉब मिली, और इस जॉब में ना इतनी सैलरी नहीं है, तो इसीलिए मुझे अपने घर में महंगी महंगी ट्यूशन रखनी पड़ती थी, जिससे कि मेरा पैसा रिकवर हो सके। और देख आज हम लोग कितने अमीर हो गए हैं। ऐसे तू भी यही सोचती होगी ना कि काश मैं भी इन लोगों की तरह अमीर होती। कोई नहीं, तू चिंता मत कर, कल से ना तू मेरे घर में काम करने के लिए आ जाना, थोड़े पैसे दे दूंगी तुझे। ये लो, दामाद जी भी आ गए। बॉस से बात हो गई आपकी? नहीं, मैं बॉस का अंदर वेट कर रहा था, बॉस बाहर आ गए। बाहर? बाहर कहाँ? अरे यही तो है हमारे बॉस। ये तुम्हारे बॉस हैं? मम्मी जी यही तो है हमारी बॉस, और इनकी इस कंपनी के साथ साथ 10 कंपनियां और हैं। ये सच में बॉस हैं? मम्मी जी कैसी बात कर रहे हो, इन्हें कौन नहीं जानता। इस सोसाइटी में इन्होंने 5 घर अभी भी नए खरीदे हैं। वो बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मम्मी जी आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, हम बॉस तो बहुत अच्छे हैं। मांगने दो माफ़ी, आपकी मम्मी जी ने काम ही ऐसा करा है। सिमरन प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ बेटा प्लीज़, वो तो तुम ना गलत समझ गई, मैं तो ना मजाक कर रही थी, मजाक मजाक में ये सब कह दिया। मुझे ना तुम पर हमेशा विश्वास था कि तुम बहुत बड़ा काम करोगी, और देखो आज तुम इतनी बड़ी बिजनेस वूमन बन गई। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और ये भी मेरा ही कमाल है ना, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ना हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी वजह से ही तो हुआ है। हाँ बेटा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने बच्चों का ना हमेशा भला चाहती हूँ, हमेशा उनके लिए अच्छा ही करती हूँ। सही कहा आपने, आपने हमेशा भलाई चाहे। नहीं समझी? कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। वो क्या है ना, आपने स्कूल में तो कभी सही से पढ़ाया नहीं, बस अपने महंगे ट्यूशन में आने के लिए बोलती रहती थी, और मेरे पापा के पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं कोई अलग से कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकूँ। मैंने मन लगा के पढ़ाई करी, मेहनत करी, और फिर धीरे धीरे करके मैंने ये कंपनी बनाई अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से। और आज जब मैं इतने टाइम बाद आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप बदल गई होंगी, लेकिन नहीं, आप तो अभी भी वैसी ही हैं, लालची। आप तो एक टीचर हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लालची होने से बाकी बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? बेटा वो मैं बस, मुझे पता है मैम, आप कुछ नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत हो, और आपने बच्चों को हमेशा ATM ही समझा है। हमेशा आपने बस अपने बच्चों को ही टॉप करवाया है, चाहे उनको कुछ आता हो या ना हो। आप ज़रा खुद सोच के देखिए, बाकी बच्चे जो सही में टैलेंटेड थे आज किस मुकाम पे पहुंच सकते थे अगर आप उनको सही सी शिक्षा और सही रास्ता दिखाती तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
आपके लालच ने उन बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचने ही नहीं दिया। ये कभी सोचा है मैम आपने? प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी बेटा। प्लीज़ मैम, सॉरी, हमें माफ़ कर दो, हम आपसे नहीं करेंगे ऐसा। वैसे भी गलती तो आप तब करोगे ना जब मैं आपको मौका दूंगी, और जो गलती आपने पहले करी है उसकी सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए। तो सज़ा? क्या सज़ा? हाँ, सज़ा। आप दोनों माँ बेटी को ना इस पूरे सोसाइटी की 1 महीने के लिए सफाई करनी पड़ेगी। क्या हुआ, मुझसे सफाई करवाने वाले थे ना, अब खुद करो। और जो भी पैसा आपने चालाकी से गरीब बच्चों के हक से खाया है ना, वो सारे पैसे उन गरीब बच्चों पे लगने चाहिए, वरना मैं पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी और जेल में सड़ती रहना। आप तो कुछ बोलो। हाँ हाँ दामाद जी, प्लीज़ अपनी मैम को समझाइए ना। अब मैं क्या बोलूँ मम्मी जी, मैंने कुछ बोला तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एक बार में समझ में नहीं आता? जी मैम, हम कल से साफ़ सफाई कर लेंगे। कल से नहीं, आज से ही करोगे। चलो जाओ अब। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो जैसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं उनके साथ भी वैसा हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो कभी भी किसी के साथ भी ऐसी कोई भी बिहेव ना करे, मिसबिहेव ना करे, गलत व्यवहार ना करे जिससे सामने वाले को हर्ट हो, उनको बुरा फील हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी नज़रों में भी गिरते हैं और उनको बहुत आप बुरा फील करवाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे एफबी पेज को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।